ओम शांति। आप सबका स्वागत है ब्रह्मा कुमारी जनकपुरी से। अभी तक हमने 2 एपिसोड किया है रिगार्डिंग दिस वाइब्रेशंस के बारे में हमने अभी तक किया है। तो आज मैं एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। जैसे कि पिछले बार हमने वाइब्रेशन से क्या लाभ होगा, उस वक्त मैंने आपको बताया था मुझे फ्रैक्चर हो गया था, ये बात मैंने जिक्र की थी। तो हम जब वाइब्रेशंस क्लीन करते रहते हैं तो हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में रहते हैं। हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम उस स्थिति में स्थित रहते हैं, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सहयोग हो जाता है। जैसे कि मैं नवंबर 25 गोरखपुर में प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ गई थी। गोरखपुर में प्रोग्राम होने के बाद 25 के बाद 26 को मैं वापस आना था मुझे। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखने की, तो मैं वहाँ पर गई थी। बुद्ध का निर्वाण स्थान था, उसको देखा। उसके बाद वहाँ एक नदी थी, नदी है खुशी नदी उसको कहते हैं, तो वो खुशी नगर भी है, खुशी नदी में। तो वहाँ पे मैंने महात्मा बुद्ध नहाते थे ऐसे बताया। तो हम फिर नीचे उतरे, स्टेप्स से नीचे उतर के वहाँ पे खड़े थे, सब देख रहे थे। तो मेरे मन में आया कि थोड़ा सा हम वो पानी में हम थोड़ा सा हाथ डाले ऐसे। तो क्या हुआ, मैंने तो पाँव रखते ही वो ट्विस्ट हो गया मेरा पाँव, और काई थी वहाँ पे। मैं बिल्कुल जैसे कि बैठ गई थी ऐसे। तो मुझे क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। मेरा एंकल बोन फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था। बहुत सूजन, इमीडिएटली सूजन आ गया था। तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसा हो गया है, तो मुझे शाम को ट्रेन लेनी थी। ये हुआ था 11:30 इन द मॉर्निंग। तो मैंने कहा कि मन में आया था कि अभी बहुत सीवियर पेन हो रहा था मुझे। तो मैं कुछ 1 वीक्स पहले से ही मैं मेडिटेशन जब करती थी, तो परमात्मा को एक फ्रेंड के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में और एक साजन के रूप में याद कर रही थी। गॉड इज़ लाइट कहते हैं, परमात्मा हमारे सर्व संबंधी है। तुम्हें हो माता पिता बंधु सखा। तो मैं उस तरह से, उस संबंध से मैं याद कर रही थी परमात्मा को। तो मुझे बहुत ही आनंद आता था और बहुत नशे में मैं रहती थी। एक आनंदमय स्थिति, अतीन्द्रिय सुख जिसको कहते हैं, वो उसका मैं अनुभव कर रही थी। वो मेरा ट्यूनअप था, वो स्थिति अच्छी थी। तो जब मेरे को चोट लगी तो एकदम से एंकल बोन टूट गया और मेरा पाँव में इधर से उधर नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम मुझे अभी जो वहाँ पे मेरे को चोट लग गई, इमीडिएटली इतनी सूजन आ गई थी कि मैं बेर नहीं कर पा रही थी, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो वो तो हुआ था ऐसे सिचुएशन। तो मुझे फिर कुछ लोग आए थे, क्योंकि नीचे स्टेप्स उतरना था, 4-5 स्टेप्स थे। तो उस टाइम मैंने फिर से वो एक्सीडेंट जो हुआ, वो फ्रैक्चर जो हुआ, उस वाइब्रेशन से मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया। मैं मेडिटेशन करती तो मुझे ये अनुभव हुआ कि उस अवस्था से मैं डिटैच हो जाऊँ। तो मैंने अपने आप को कहा कि कम ऑन बी इन योर सेल्फ रेस्पेक्ट। तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और परमात्मा मेरा सर्वस्व है। तो परमात्मा मेरे सुप्रीम सर्जन है। मैंने उनको याद किया।
परमात्मा पिता, आप मेरे सर्जन हैं और आपके मुकाबले में इस संसार में कोई भी सर्जन नहीं है। आपका तो किसी के साथ मुकाबला ही नहीं है। एंड यू आर माई फादर, यू आर माई पापा। तो ऐसे में उनको याद कर रही थी। इतने में मुझे वो स्टेप से ऊपर लेके जाना है, तो मैं पाँव मेरा टिक भी नहीं पा रहा था। मैं अंदर 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 ऐसे परमात्मा को याद कर रही थी। और मैं आपका बच्चा हूँ, आई एम ए सोल एंड यू आर माई सुप्रीम सोल। पापा है आप, एंड यू आर माई डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन, लाइक दैट। तो 4 लोग आए, क्योंकि मैं पाँव रख ही नहीं पा रही थी, तो मुझे पकड़ के ऐसे ऊपर लेके गए। लेके जाने के बाद मेरे अंदर अंदर ये चल ही रहा था, वो जो मेडिटेशन प्रैक्टिस किया हुआ था, तो वहाँ पर भी मैं उसका अभ्यास कर रही थी। जैसे कि मुझे उन्होंने ले जा करके वहाँ पे गाड़ी में बिठाया, तो मैं इनोवा से हम आए थे, मेरे साथ 2-3 लोग थे। तो इनोवा में मैं फ्रंट सीट में बैठी थी। तो अभी भी मैं वहीं पर बैठी और मुझे इमीडिएटली, मैं जैसे कि उसमें बैठी, मेरा दर्द ठीक हो गया। और मुझे कुछ भी, जैसे कि एनेस्थीसिया देते हैं ना, पेन किलर देते हैं ना, इंजेक्शन, ऐसा हो गया था। मुझे पेन ही नहीं हुआ। तो फिर वहाँ से मुझे गोरखपुर जाना था, 1.5 आवर जर्नी करना पड़ा। तो मैं बैठी थी, आराम से बैठी थी, आई डिडंट फील एनी पेन। उसके बाद फिर वहाँ 1.5 आवर ट्रैवल करके मैं वहाँ गई और हॉस्पिटल में गए थे, दिखाया। तो उन्होंने कहा, दीदी आपका तो वे जो एंकल बोन फ्रैक्चर हो गया, आपको इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं कराना है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे दिल्ली जाके कराऊंगी। मैंने उनको पूछा कि आप बताइए मैं दिल्ली जा सकती हूँ? उन्होंने कहा हम आपको कच्चा प्लास्टर कर देते हैं, तो उससे आप जा सकते हैं, पर आपको 2-3 दिन में इमीडिएटली सर्जरी करानी होगी। तो मेरे पास टाइम नहीं था। 26 को नवंबर ऑफ 2022 ये बात हुई। तो फिर मुझे पेन ही नहीं हो रहा था। तो मुझे कितनी खुशी हुई कि जो परमात्मा है ना, सबसे नज़दीक है, सबसे करीब है। तो फिर मैं आश्रम में गई जहाँ मैं ठहरी हुई थी। मैंने उन बहनों को बोला, मुझे आप कल इसका 27 मॉर्निंग आप मुझे इनोवा प्रबंध कर दीजिए, मुझे गोरखपुर से दिल्ली जाना है, तो आप गाड़ी का प्रबंध करें। और वहाँ की वो बहुत स्टन हो गए, एकदम आश्चर्य खा रहे थे, ये दीदी तो इतना नॉर्मल कैसी है ऐसे। तो मैंने कहा आई एम ओके, मेरे को आप भेज दीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ जा कर के फिर मुझे सर्जरी करानी पड़ती होगी, सर्जरी करानी होगी। तो फिर 26 मॉर्निंग 8 o'clock मैं गोरखपुर से निकली और दिल्ली हम पहुँचे थे जनकपुरी, हम रात को 10 बजे पहुँचे थे। मेरे साथ एक भाई एक बहन भी, 2 भाई 1 बहन भी थे। तो जब मैं यहाँ पर आई और मुझे ट्रैवलिंग में इनोवा में बैक साइड में ऐसे लंबा करके मैंने अपना पाँव रखे, मैं बैठ गई थी और मैं इतना मेडिटेशन में इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। आप स्वयं अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। तो नो पेन एट ऑल एंड कुछ भी और भी आनंद था। तो जब वहाँ से ट्रैवल करके दिल्ली पहुँचे, रात को 10 बजे पहुँचे, फ्रेश, आई वॉज फ्रेश। ट्रैवल फॉर सुबह सोचिए 8 बजे चढ़े और रात को 10 बजे पहुँचे, तो कितने घंटे हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने 28 नवंबर को फिर डॉक्टर से बात किया। फिर डॉक्टर ने कहा आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और आप आ जाइए, और थोड़ा सा रॉड भी डालनी पड़ेगी, ऐसे बोला। फिर हम चले गए थे। 28 इवनिंग 6 o'clock में ऑपरेशन थिएटर में चली गई। सारे टेस्ट हुए थे। सुबह 10:30 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, 12 बजे तक पहुंच गए थे। उसके बाद सारे टेस्ट हो गए
और शाम को फिर 6:30 बजे हम OT में चले गए, ऑपरेशन थिएटर। फिर सर्जरी हो गई। उसके बाद 11 बजे फिर ICU में लेकर आए। उसके बाद मॉर्निंग फिर ICU में 11 बजे लेके आए। फिर मॉर्निंग मेरे को 29 मॉर्निंग फिर एक जनरल वार्ड में शिफ्ट किया था। उसके बाद चेक किया था, ऑल इज़ वेल। फिर मुझे उन्होंने वॉकर से चलवाया भी था, तो वो चले भी थे। थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज भी कराया था। डॉक्टर ने पहले से बता दिया, दीदी आपको चलवाएंगे तुरंत, ऐसे करके। ठीक है। फिर उसके बाद 30th ऑफ द नवंबर फिर मैं आश्रम में आ गई, और तब से लेकर के मतलब नो पेन एट ऑल। तो मेरे मन में आ रहा था कि छोटी सी भी बात हो जाती है तो बहुत ही पेन हो जाता है। एक अगर कांटा भी चुभ जाता है छोटा सा, तब भी पेन होता है। तो मुझे तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई, तब भी मुझे पेन नहीं होने दिया परमात्मा ने। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, जिससे भी मिलते हैं, कैसा भी व्यवहार हो लोगों का, पर आपने उस नेगेटिविटी को क्लीन करना है। क्लीन द वाइब्रेशंस। जब आप फ्रेश रहेंगे देन आपका माइंड ट्यूनअप रहेगा परमात्मा को याद करने के लिए। तो मैं ट्यूनअप थी, और ये अभ्यास ने मुझे बहुत मदद किया। जैसे कि हम AC चला देते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, AC बंद कर दिया हमने, तब भी ठंडक रहती है ना। वो ठंडक कम होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही हमने किसी से भी मिले हैं, हमने कुछ भी बातचीत किया, अच्छा किया बुरा किया, तो हमें वो वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट रहता है। पर आप मालिक हैं, आप अपने शरीर के मालिक हैं, तो आप अपने शरीर के राजा हैं। आपके कर्मेंद्रियाँ आपकी प्रजा है, तो अपने कर्मेंद्रियों को, अपने मन बुद्धि संस्कार को ट्यूनअप रखना है। तो मुझे ये मेडिटेशन से मैं तुरंत वाइब्रेशंस क्लीन करने की वजह से, आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड, जिस वजह से मुझे परमात्मा ने जल्दी से, मैं रिसीव माइंडेड होने की वजह से मैं उनकी वाइब्रेशंस कैच कर पाई। तो मुझे उनकी जो याद है, उनका जो प्यार है, मुझे एनेस्थीसिया का काम किया, और मेरे को कभी भी पेन नहीं हुआ तब से। वो थोड़ी देर जो गिरी थी उस टाइम 15-20 मिनट ऐसा होगा पेन, उस टाइम मैं फिर ट्यूनअप कर रही थी, क्योंकि इस वाइब्रेशन से मेरे मन को हटाना है मुझे। तो हटा दिया। जैसे कि हम रेडियो ट्यून करते हैं, FM रेडियो सुनना है तो वो विविध भारती सुनना है, तो ऐसे ही हमारे मन को ट्यून करना है कि अभी क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, नॉट लाइक दैट, हो गया। उसके लिए प्रबंध भी कर रहे थे, और लोग मेरे को ऊपर भी उठा के लेके गए। तब भी मेरा मन कहाँ है, मन डिटैच्ड है इस वाइब्रेशन से। आई एम अटैच्ड विद गॉड। तो मुझे बहुत लाभ हुआ। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, सिचुएशंस कब कैसे आएंगे हमें नहीं पता है। तो हमें, जैसे घर को हम साफ रखते हैं, घर की सफाई करते हैं डेली, हमारे शरीर की सफाई रखते हैं हम, है ना, ऐसे हमारे मन का भी हमने सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बी इन आवर ओरिजिनल पोजीशन, हम रिसीव माइंडेड रहना है परमात्मा के साथ। वो देता है, परंतु हमें लेने के जैसा हमारे माइंड ट्यूनअप होना है। इसलिए हमको इस मन को नेगेटिव वाइब्रेशन से हमें क्लीन रखना होगा, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस तरह से, मुझे इतना लाभ हुआ, तो मैं आप सबको शेयर करती हूँ ये बातें। तो आप भी ज़रूर अपने वाइब्रेशंस को क्लीन करते हुए और अपने स्थिति को अच्छा बना करके रखें। और परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु हमें रिसीव माइंडेड रहना है। परमात्मा जो हमें देता है उसको लेने जैसे हमें अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है। चलिए, ओके। ओम शांति।